हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए न्यू चाइनीज मूवी लेकर आई हूँ जो बहुत रोमांटिक है। चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम अपनी लीड हीरोइन रॉन को देखेंगे जो कि घर एंटर हो रही होती है और वो दिल में सोचती है कि आज मेरे हस्बैंड की मेरी 3rd एनिवर्सरी है। और फिर हम लोग देखेंगे रॉन घर में एंटर होती है एक बुके के साथ। वहाँ पे उसकी मदर इन लॉ भी बैठी होती है। रॉन हैरान होकर कहती है कि आप आई हुई है। उसकी मदर इन लॉ उसे देखकर काफी बातें सुनाती है और कहती है कि इतने अरसे से तुम हमें कोई खुशी नहीं दे पाई। मैं इतने टाइम बाद आई हूँ, सब वैसे का वैसी है। और उससे बहुत ज्यादा बातें सुनाती है कि तुम मेरे बेटे का पैसा खाती हो और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे रॉन काफी ज्यादा स्वीट्स बनाती है और बहुत खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पे उसका हस्बैंड जियान आ जाता है। रॉन उसके पास बहुत खुशी से जाती है और कहती है कि आज हमारी 3rd एनिवर्सरी है। जियान उसे दूर से धक्का देता है और कहता है कि बंद करो ये सब तमाशा। और कहता है कि शीशी आज भी हॉस्पिटल में है, तुम्हारी वजह से वो इतने टाइम से बीमार है। उस दिन उसने मुझे सेव किया और तुमने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया जिसकी वजह से वो कभी ठीक नहीं हो पाई। रॉन को ये सब सुन के बहुत दुख होता है और दिल में सोचती है कि ये मुझ पे कभी यकीन नहीं करेगा और ना ही कभी इसने मेरी बातों पे कभी यकीन किया है और सोचती है कि मैं हार चुकी हूँ। तभी जान को कहती है कि अब हमें डिवोर्स ले लेनी चाहिए। जान ये सुन के हंसता है और फिर गुस्से से उसे पकड़ता है और कहता है कि ठीक है, सबसे पहले फिर तुम हॉस्पिटल चलो और जाके शीशी से माफी मांगो। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे जान रॉन को हॉस्पिटल ले आता है और कहता है कि देखो शीशी को और इससे माफी मांगो। रॉन कहती है कि मैं इससे माफी क्यों मांगू जब मैंने कुछ गलत नहीं किया। शीशी ये सब देख के एक्टिंग कर रही होती है और कहती है कि कोई बात नहीं। जान रॉन को कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम्हें माफी मांगनी होगी। शीशी कहती है कि कोई बात नहीं। वहीं पे जान को कॉल आ जाती है, वो बाहर चला जाता है और रॉन फिर शीशी के पास बैठ जाती है। और फिर रॉन शीशी को कहती है कि तुम कब तक ये एक्टिंग करती रहोगी। शीशी से कहती है कि जान को तुमसे नफरत है। उतने में वहाँ पे जान आ जाता है। रॉन जान को कहती है कि अब हमें डिवोर्स लेनी चाहिए, कल हम कोर्ट में मिलेंगे। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। जान उसके पीछे जाने लगता है कि शीशी जान को रोक लेती है और कहती है कि प्लीज मेरे पास रहना, कहीं ना जाना। जान फिर उसके पास बैठ जाता है और ये सब देखे शीशी बहुत खुश हो रही होती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे रॉन के पेरेंट्स बहुत रो रहे होते हैं। रॉन की मदर कहती है कि मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद हो चुकी है, काश वो वहाँ पे शादी मत करती। ये तभी वहाँ पे रॉन आ जाती है। उसके पेरेंट्स उसे देखते हैं, उसके पास फौरन से जाते हैं और उसकी मदर से फौरन से गले लगा लेती है और कहती है कि शुक्र है तुम आ गई। कि तभी वहाँ पे रॉन जमीन पे बैठ जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दे, मैंने जिद करके बहुत गलती की, उस आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये सुन के उसके बाप को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें तंग किया और बहुत गुस्सा कर रहा था कि मैं उससे बदला लूंगा। वहीं पे रॉन अपने फादर को रोकती है और कहती है कि रुक जाए, ये सब मेरी ही गलती थी, मुझे लोग पहचाने नहीं आते, वो शख्स मुझसे प्यार नहीं करता था। उसकी मदर बहुत परेशान होती है और कहती है कि तुमने वहाँ पे 3 साल गुजारे हैं अपने। और उसके डैडी से समझाते हैं कि परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं और उससे बदला जरूर लेंगे। रॉन वहीं पे कहती है कि क्या मैं कंपनी वापस जा सकती हूँ और उसके डैड कहते हैं कि बिल्कुल। तभी रॉन खुशी से अपने डैड के गले लग जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे रॉन बहुत अच्छा तैयार होकर अपनी कंपनी जाती है। वहाँ के लोग उसे देख रहे होते हैं और फिर वो अपने ऑफिस में मीटिंग के लिए आती है और सबको बताती है कि वो इस कंपनी की डायरेक्टर है आज से। वहीं पे उसका कोई एम्प्लॉय कहता है कि 3 साल से आप कहाँ गायब थी, आपने कुछ बताया भी नहीं और आप चली गई। रॉन उसे कहती है कि ये सब मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे जान अपने ऑफिस में बैठा होता है और अपने आदमियों से पूछता है कि क्या उन्होंने रॉन को ढूंढा है। उसका आदमी चुप खड़ा होता है क्योंकि उसे रॉन नहीं मिलती। जान को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से से खड़ा होता है और चिल्लाता है और कहता है कि 1 महीना गुजर गया है, तुम लोग को एक लड़की नहीं मिली। और फिर उसे कहता है कि 3 दिन में अगर रॉन ना मिली तो मैं तुम लोग को यहाँ से निकाल दूंगा। और फिर गुस्से से बैठ जाता है। वहाँ से वो आदमी चला जाता है। जान का मैनेजर उसे बताता है कि रॉन ग्रुप में उनकी बेटी आई है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है और आज से इस कंपनी की डायरेक्टर वो है। हमें होशियार होकर चलना होगा उनके साथ, हमें अलर्ट रहना होगा क्योंकि वो काफी बिजनेस माइंड है। जान उसे कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी है और ना ही मुझे उसे देखना है। कि तभी वहाँ पे जान को रॉन की कॉल आ जाती है। जान उसे कहते हैं कि तुम कहाँ चली गई हो, तुम्हें कॉल करना याद आ गई है, 1 महीना गुजर गया है, दादी माँ काफी परेशान थी तुम्हारे लिए। रॉन उसे कहती है कि चलो अब डिवोर्स ले लेते हैं अगर तुम फ्री हो। जान उसे कहते हैं कि मजाक करना बंद करो। रॉन उसे कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले आई हूँ। जान उसे कहता है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ और अगर एक दफा डिवोर्स होगी तो मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। रॉन उसे कहते हैं कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही और ना ही मैंने तुमसे दोबारा शादी करने की बात की है। जान गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे जान रॉन के पास आ जाता है और उसे देखी जा रहा होता है। तभी रॉन कहती है कि क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो। जान उसे कहता है कि मैं अपनी वाइफ देख रहा हूँ कि 1 महीने बाद कैसी लग रही है। रॉन ये सुन के हंसी और कहती है कि क्या मतलब, और कहती है कि खुद को देखो। जान गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि बस करो ये तमाशा और मेरे साथ फौरन घर चलो, इससे ज्यादा तमाशा मैं नहीं देख सकता। रॉन उससे कहती है कि मैं भी नहीं और ना ही मैं कुछ भूली हूँ। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है रॉन अचानक से गिर जाती है, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है और फिर वो बहुत मुश्किलों से अपना फोन पकड़ती है और जान को कॉल करती है और उसे कहती है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे नहीं लगता कि हमारा बेबी बचेगा, प्लीज घर आ जाओ। वहीं पे जान कहता है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है और कॉल कट कर देता है। और फिर हम लोग देखेंगे रॉन हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर से कहते हैं कि तुम्हारा बेबी नहीं बच सका। रॉन को ये सब सुन के बहुत दुख होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे जान रॉन के पास होता है। रॉन उसे कहती है कि
कि प्लीज ऐसा कुछ ना करना, मेरा भी मिसकैरेज हुआ है। जान उसे कहता है कि मैं भी कुछ नहीं सुनना चाहता और उसे जबरदस्ती करता है। तभी फिर हम प्रेजेंट में देखेंगे रॉन उसे कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता और अपना गला छुड़ा रही होती है। जान गुस्से से चिल्लाता और कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो, बताओ मुझे। रॉन उसे अपनी जान छुड़ाती है और रॉन उसे कहती है कि मैं शादी खत्म करना चाहती हूँ और जैसे कि तुम्हें शीशी बहुत पसंद है तो जाके उसी से शादी कर लो। ये सुन के जान गुस्से से रॉन के क्लोज हो रहा होता है। रॉन बहुत मुश्किलों से अपनी जान छुड़ाती है, उसे कहती है कि तुम पागल हो और फिर गुस्से से कोर्ट के अंदर चली जाती है और जान भी चला जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद कि दोनों बाहर आते हैं। रॉन बहुत खुश हो रही होती है। जान उसे गुस्से से पकड़ता और कहता है कि तुम डिवोर्स के बाद खुश हो रही हो। रॉन उसे अपना बाजू छुड़ाती है और कहती है कि तुम पागल हो। कहती है कि मैं खुश हूँ तुमसे जान छुड़ा के, और ये कह के वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे रॉन किसी होटल में होती है और फोन पे बात कर रही होती है। वहीं पे उसका मैनेजर बताता है कि ऊपर मिस्टर जान और मिस्टर वांग प्राइवेट रूम में बात कर रहे हैं। रॉन की सुन के हैरान हो जाती है, फिर ऊपर जाती है और फिर वो उस प्राइवेट रूम में जाती है। जान उसे देख के हैरान हो जाता है। जान रॉन को देख के कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, कौन सा खेल खेलने आई हो। रॉन वहीं पे सीट पे बैठ जाती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आई। वहीं पे उसका असिस्टेंट पूछता है मिस्टर वांग को कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वांग उससे कहते हैं कि इस बात से क्या मतलब है, मैं अपने दोस्त से कभी भी मिल सकता हूँ, इसके लिए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। वहीं पे रॉन मिस्टर वांग को फाइल देती है और कहती है कि आपने हमारी कंपनी के साथ डील की है। वांग उससे कहते हैं तो इससे क्या है, मेरा बिजनेस है, मैं जिस मर्जी से डील करूँ। रॉन उसे कहती है कि तुम्हारे बिजनेस की करंट पोजीशन ऐसी नहीं है कि तुम हर एक के साथ डील करते फिरो। वांग उसे कहता है कि तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली। तभी रॉन का मैनेजर कहता है कि सॉरी मैं इंट्रोड्यूस करना तो भूल गया, ये मिस रॉन है, रॉन ग्रुप्स के चेयरमैन की डॉटर है और ये इस कंपनी के आज से सीईओ है। जान के सुन के हैरान हो जाता है, हैरान होकर रॉन को देखता है और वांग भी हैरान हो जाता है। तभी रॉन कहती है कि आपकी कंपनी की सिचुएशन अभी बहुत खराब है और आप हर एक से डील नहीं कर सकते, शायद सिर्फ मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए आप हर एक से डील करे हैं, लेकिन अगर यही चलता रहा तो मैं आपसे डील नहीं करूंगी और ना ही कभी हम साथ बिजनेस कर पाएंगे फ्यूचर में। ये सब सुन के वांग बहुत परेशान हो जाता है। कि तभी जान कहता है कि सब यहाँ से बाहर जाएं, मुझे रॉन से बात करनी है। और फिर वांग और मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। जान रॉन को कहते हैं कि ये सब क्या है। रॉन उसे कहती है कि मैंने तुमसे बोला कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जान गुस्से से खड़ा होता है, रॉन को पकड़ता है। रॉन उसे कहती है कि मुझे जाने दो। जान गुस्से से उसे धक्का देके नीचे बिठाता है। रॉन उसे कहती है कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हें अपनी पूरी आइडेंटिटी नहीं बताई, और कहती है कि मैं गलत थी, मुझे लगता था कि तुम्हें लोगों के स्टेटस से कोई परवाह नहीं है, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो जो हर एक की केयर करते हो, लेकिन ये सब गलत निकला। जान उसे कहते हैं कि इन सब बातों से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या अगर मुझे ये पता होता कि तुम कितनी अमीर हो तो मैं तुम्हारी इज्जत करता। रॉन कहती है कि हाँ, और कहती है कि फिर मैं तुम्हारा असली चेहरा कैसे देख पाती, और फिर गुस्से से कहती है कि तुम मेरा प्यार डिजर्व नहीं करते थे, और फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे रॉन अपने घर में बैठ के मैगजीन देख रही होती है कि तभी जान के घर की मेड की उसे कॉल आती है। रॉन वो कॉल अटेंड करती है और पूछती है कि क्या हुआ। वो मेड उसे कहती है कि आपकी मदर इन लॉ आई है। रॉन उसे कहती है कि अब मेरा वहाँ से कोई लेना देना नहीं है, जान के और मेरी डिवोर्स हो चुकी है। वो मेड कहती है लेकिन यहाँ पे बहुत मसला हो चुका है, आपकी बेस्ट फ्रेंड भी यहाँ पे आई हुई है और इन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो चुकी है। रॉन उससे कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। और उधर हम लोग देखेंगे रॉन की बेस्ट फ्रेंड रॉन की मदर इन लॉ को काफी बातें सुनाती है और कहती है कि अपनी एज का फायदा मत उठाएं और कोई लिहाज और शर्म करें। और रॉन की मदर इन लॉ भी इससे काफी बातें सुनाती है और कहती है कि तुम अपनी फ्रेंड की तरह लालची हो, उसने मेरे बेटे का काफी पैसा जाया किया है, और बहुत बातें सुना रही होती है। कि तभी वहाँ पे रॉन आ जाती है और अपनी सास को कहती है कि किस हक से आप इतनी बातें सुना रही है मेरी दोस्त को। उसकी मदर इन लॉ फिर उससे बातें सुनाना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि कब तुम मेरे बेटे की जान छोड़ोगी, यहाँ से निकल जाओ, और वैसे भी मैंने अपने बेटे के लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढ के रखी हुई है। और रॉन को बहुत बातें सुना रही होती है। रॉन अपनी सास को कहती है कि मैं आपकी ये सारी बकवास क्यों सुनूं। कि तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है कि ये औरत पागल है और कब से फजूल बोली जा रही है। तभी उसकी मदर इन लॉ खड़ी होती है उससे मारने के लिए कि रॉन उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी सास को कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। कि तभी वहाँ पे जान आ जाता है और ये सब देखता है और रॉन के ऊपर चिल्लाता कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। रॉन फिर अपनी सास का हाथ छोड़ देती है और उसकी मदर इन लॉ साथी एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि देखो ये मेरे साथ कैसा सलूक करती है। वहीं पे रॉन जान को कहती है कि अपनी माँ को संभाल लो, अब मेरे पेशेंस की लिमिट खत्म हो चुकी है, अगर इसके बाद इन्होंने कुछ किया तो उसके बाद तो मुझे कुछ नहीं कह सकते, हर चीज की जिम्मेदारी खुद होंगी। वहीं पे उसकी सास चिल्लाना शुरू हो जाती है और कहती है कि देखो ये कैसी बातें कर रही है। वहीं पे रॉन की बेस्ट फ्रेंड कहती है कि तुम एक जाहिल औरत हो, और काफी बहस शुरू हो जाती है। तभी जान कहता है कि मॉम चुप हो जाए, और रॉन को कहता है कि अगर तुम खेलोगी तो मैं भी खेलूंगा, इससे अच्छा होगा कि ये तमाशा खत्म कर दें। वहीं पे जान की मदर कहती है कि अपना सामान लेके यहाँ से दफा हो जाओ। रॉन कहती है कि बहुत गंदी जगह है और मुझे यहाँ से नफरत है, और फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है। और फिर जान अपनी माँ को कूल डाउन करता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे रॉन अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रही होती है कि तभी वो उसे बताती है कि मैंने डिवोर्स ले ली है। ये सुन के उसकी बेस्ट फ्रेंड बहुत खुश होती है और कहती है कि क्या वाकई में। और फिर कहती है कि शुक्र है कि तुम्हारी उस घटिया इंसान से जान छूटी और तुम कोई बहुत अच्छा इंसान डिजर्व करती हो। और फिर वो उसे कहती है कि अगर तुम्हारी मदर इन लॉ को पता चले कि तुम असल में कितनी अमीर हो तो वो ये सुन के पागल हो जाएगी और उसे बहुत दुख होगा। कि तभी वहाँ पे जान की गाड़ी आ जाती है। रॉन उसे
देखती है। जान उसे कहता है कि आज तुम बहुत सेटिस्फाइड लग रही हो। कि तभी रॉन की बेस्ट फ्रेंड उसे कहती है कि तुम कौन होते हो इस सवाल करने वाले, रॉन ने तुम्हें डिवोर्स दे दी हुई है। जान रॉन को कहता है कि क्या ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। रॉन उसे कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में जानने का कोई हक नहीं है और वैसे भी आज से हमारे रास्ते अलग हैं, तो अच्छा है कि तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। और ये कह के वहाँ से जा रही होती है। जान को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ से अपनी गाड़ी तेज गुजारता है कि पानी की छींटे रॉन पे और उसकी बेस्ट फ्रेंड पे पड़ती है। रॉन की बेस्ट फ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है, कहती है कि मैं तुम्हें बदवा देती हूँ, तुम्हें कभी बीवी ना मिले। और फिर रॉन को कहती है कि देखो तुमने किससे शादी की थी, ये कितना घटिया इंसान है। रॉन उसे कहती है कि छोड़ो इसे, हम मॉल चलते हैं, जाके शॉपिंग करते हैं, और वैसे भी मेरी मदर की बर्थडे आने वाली है, मुझे उनके लिए गिफ्ट भी लेना है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे रॉन एक नेकलेस देख रही होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे कहती है कि घंटा हो गया तुम्हें ये देखते हुए, क्या हो गया है, तुम इतना क्यों देख रही हो, अगर पसंद आ गया तो ले लो। रॉन उसे कहती है कि मेरी मदर 50 ईयर्स की होने वाली है और मैं 3 साल बाद उनके लिए कोई गिफ्ट ले रही हूँ, इसलिए मैं बहुत देख कर ले रही हूँ। और तभी हम वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे शीशी और उसकी फ्रेंड भी आ रही होती है। शीशी सामने रॉन को देखती और हैरान हो जाती है और फिर उसके पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या किसी के पैसे चुरा के आई हो। रॉन की फ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है, वो उसको बातें सुनाती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। और फिर कहती है कि इस मॉल में कितने घटिया लोग भी आते हैं। शीशी से कहती है कि तुम चुप करो, तुम कौन होती हो ये सब बोलने वाली। और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वैसे भी कुछ अरसे बाद तुम घर से निकाली जाओगी। रॉन को ये सारी बातें सुन के बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो जोर से स्लैप करती है शीशी के मुंह पे। शीशी ये देख के हैरान हो जाती है। रॉन उसे कहती है कि अपना मुंह संभाल के बात करो और उसे कहती है कि तुम्हें मेरा हस्बैंड बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हें देती हूँ। शीशी से कहती है कि बहुत जल्द तुम्हारी डिवोर्स तो हो ही जाएगी और कहती है कि तुम जानबूझ के ऐसी बातें कर रही हो क्योंकि तुम जान के मोहब्बत नहीं पा सकी और तुम देखती हो कि वो मुझसे कितना प्यार करता है और कितना अच्छा रहता है मेरे साथ। और फिर उसे कहती है कि 2 दिनों में जान की डील होने वाली है रॉन ग्रुप के साथ और देखना हम और कितने अमीर हो जाएंगे। रॉन से कहती है कि क्या कह रही हो तुम। शीशी से कहती है कि वाकई में मैं सच कह रही हूँ। और फिर उसे कहती है कि तुम्हारा नाम भी रॉन है, लेकिन किस्मत देखो तुम्हारी कितनी खराब है। रॉन ये सुन के हंसती है और कहती है कि काश तुम्हारी उनके साथ डील सही रहे। और फिर पीछे मुड़ के उस लड़की को कहती है कि नेकलेस पैक कर दो। शीशी ये देख के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, क्या हमारे सामने एक्ट कर रही हो अमीर होने का। रॉन उस लड़की को अपना कार्ड देती है और कहती है कि पैसे काट लो। और फिर वो लड़की पैसे उसमें से काट लेती है और कहती है कि मैं आपके लिए पैक करके लेकर आती हूँ। शीशी ये देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम किसी का बैंक चुरा के लाई हो जो इतना महंगा नेकलेस खरीद रही हो, और बहुत बातें सुना रही होती है। रॉन उससे कहती है कि तुम इससे अच्छा है कि खुद के बारे में सोच लो कि तुमने क्या करना है आगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे रात हो जाती है। जान शीशे के साथ डिनर पे होता है कि तभी वहाँ पे रॉन आ जाती है अपने मैनेजर के साथ। शीशे उसे देख के हैरान हो जाती है। जान उसे देखते हुए कहते हैं कि क्या हुआ। शीशे कुछ नहीं बोलती कि तभी वहाँ पे रॉन आ जाती है। जान उसे देख के हैरान हो जाता है। शीशी रॉन को कहती है कि वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस। और फिर उसे कहती है कि क्या तुम मेरा स्टेटस देख के यहाँ पे आई हो, मैंने अभी पोस्ट किया है। रॉन उसे कहती है कि तुम क्या सोचते हो खुद के बारे में, तुम हो कौन जिसका स्टेटस मैं देखूं और तुम्हारा पीछा करते हुए मैं यहाँ पे आऊँ। जान को ये सुन के गुस्सा आता है और कहता है कि रॉन तुम कैसे बात करी हो। वहीं पे शीशी कहती है कि कोई बात नहीं। और फिर शीशी उसे कहती है कि तुम किस आदमी के साथ आई हो। वहीं पे रॉन का मैनेजर कहता है कि क्या हो गया है शीशी, तुम एकदम से मुझे कैसे भूल गई, तुमने परसों मुझे इन्वाइट किया था होटल में और आज जब मैं तुम्हारे साथ नहीं आया तो तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। शीशी ये सुन के घबरा जाती है और कहती है जान को ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये रॉन ग्रुप का मैनेजर है, मैंने सिर्फ बिजनेस की बात डिस्कस करने के लिए इसे बुलाया था। वहीं पे मैनेजर कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुमने होटल में पूरी रात मेरे साथ गुजारी थी। शीशी सुन के परेशान हो जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं पे रॉन अपने मैनेजर को कहती है कि चुप हो जाओ, ऐसे फजूल लोगों से बात मत किया करो, और जाने लगती है कि तभी वहाँ पे जान रोकता है और रॉन को कहता है कि माफी मांगो। रॉन उसे कहती है कि तुम होश में तो हो, तुम खुद को और मुझे जानते तो हो जो ये सब कह रहे हो। जान उसे कहता है कि मुझे सब पता है, लेकिन किसी के इंसल्ट करना गलत बात है, इसलिए तुम्हें माफी मांगनी होगी। वहीं पे शीशी कहती है कि कोई बात नहीं, रॉन मुझे देख के वैसे भी गुस्सा कर गई है, उसको मेरा तुम्हारे साथ आना अच्छा नहीं लगा, आइंदा मैं नहीं आऊंगी। जान कहता है कि ऐसी बात नहीं है, ये जेलस हो रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वहीं पे रॉन जान को कहती है कि कभी तुम मेरे साथ यूँ घूमने आए हो बाहर, और न ही कभी तुमने मुझे पैसे दिए हैं और न मेरे पर कभी पैसे लगाए हैं, तो इस टाइम तुम कौन होते हो मुझ पे यूँ हुक्मरानी करने वाले। शीशी ये सब सुन के हैरान हो जाती है, कहती है कि तुम क्या कह रही हो, अभी 2 दिन पहले तो तुमने 100 मिलियन खर्च किए हैं, इतना महंगा नेकलेस लिया है जान के पैसों का, और तुम ये सब बातें कैसे कर रही हो। रॉन से कहती है कि तुम जान से खुद ही पूछ लो, और ये कह के वहाँ से चली जाती है। कि तभी वहाँ पे रॉन का मैनेजर शीशी को कहता है कि प्लीज नेक्स्ट टाइम मुझे होटल मत बुलाना, तुम हर किसी के पास जाने वाली लड़की हो, मुझे डर है कि मैं बीमार मत हो जाऊँ। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। शीशी सुन के परेशान हो जाती है और जान को कहती है कि ये सब झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जान उसे कहता है कि ये कभी झूठ नहीं बोलता। अभी नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे शीशी किसी आदमी के साथ बाहर खड़ी होती है होटल के, और कहती है कि देख लेना आज रॉन ग्रुप के ऑनर
मेरे डिजाइन को पास कर देगी और देखना मैं जीत जाऊंगी। कि तभी वहाँ पे रॉन आ जाती है, जा रही होती है, शीशी से रोकती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, और फिर से कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती। रॉन ग्रुप के ऑनर के साथ पहले मीटिंग अरेंज करनी होती है, इस तरह वो किसी से नहीं मिलती। रॉन उसे कोई जॉब नहीं देती और अंदर जाने लगती है कि शीशी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम नहीं जा सकती। रॉन उसे कहती है कि तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली, तुम तो कुछ दिन पहले ही डिस्चार्ज हुई हो हॉस्पिटल से, और तुम्हें क्या पता कि क्या हो रहा है आजकल। शीशी उसे कहती है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, और फिर उसे कहती है कि मैंने वैसे भी अपने डिजाइन किए हुए प्रोजेक्ट्स उनको भेजे हैं और देख लेना उन्हें बहुत पसंद आएंगे। रॉन ये सब सुन के बहुत हंसती है और तभी वो सोचती है जब उसका मैनेजर शीशी के डिजाइन लेकर आता है और रॉन को कहता है कि मैंने तो इन डिजाइन को देखते साथ ही रिजेक्ट कर दिया था, ये काफी बकवास डिजाइन बनाए गए हैं और वैसे भी सारे गूगल से कॉपी किए गए हैं। रॉन ये सब देख रही होती है। उसका मैनेजर से कहता है कि आप बताएं आगे क्या करना है, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ। रॉन उससे कहती है कि अभी जरूरत नहीं है। और फिर प्रेजेंट में हम लोग देखेंगे रॉन शीशी को देख के हंस रही होती है। शीशी को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि तुम हंस क्यों रही हो। कि तभी वहाँ पे मीडिया आ जाता है शीशी के पास और फिर से पूछना शुरू होता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी डील डन हो जाएगी आज रॉन ग्रुप के साथ। शीशी बहुत खुश होती है और कहती है कि मुझे पूरा यकीन है, और कहती है कि मैंने बहुत यूनिक डिजाइन बनाए हैं, काफी लोग मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे लेकिन मैं रॉन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ और उनकी और मेरी एज सेम है, तो इससे उनको मेरे माइंड से बनाए हुए डिजाइन बहुत पसंद आएंगे। ये तभी वहाँ पे रॉन का मैनेजर आ जाता है। शीशी उसे देख के बहुत खुश होती है और कहती है कि मैम रॉन नहीं आपके साथ आई। मैनेजर से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शीशी उसे कहती है कि आज हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है ना, जो डिजाइन मैंने बनाए हैं उसके बारे में। मैनेजर से कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हमें तुम्हारे डिजाइन पसंद आए हैं। मीडिया इस सब कैप्चर कर रहा होता है। शीशी बहुत शर्मिंदा होती है और फिर गुस्से से रॉन के ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि सब तुम्हारा किया धरा है और तुम्हारे कोई ताल्लुकात होंगे जिसकी वजह से तुमने मेरा काम रोका होगा। वहीं पे मैनेजर मीडिया को कहता है कि मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये रॉन ग्रुप की स्पेशल पर्सन है। और फिर कहते हैं कि मैंने मैम शीशी के साथ कोई डील नहीं की थी और ना ही कभी हमने इनको बोला है कि हम इनके डिजाइन साइन करेंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे रॉन अपने मैनेजर के साथ पार्किंग एरिया में होती है और उसे कहती है कि गूगल ग्रुप के साथ डील कर लो, वो हमारे लिए फायदेमंद रहेंगे। उसका मैनेजर कहता है कि ठीक है। कि तभी रॉन को जान की ग्रैंडमदर की कॉल आ रही होती है लेकिन रॉन कॉल नहीं अटेंड करती। वहीं पर मैनेजर कहते हैं कि मिस्टर जान के ग्रैंडमदर है। रॉन उससे कहती है कि हाँ, और कहती है कि वो बहुत अच्छे हैं, इस पूरी फैमिली में सिर्फ उन्होंने मुझसे प्यार किया है और हमेशा मुझ पर ट्रस्ट किया है, वो बहुत अच्छी है। कि तभी दोबारा कॉल आना स्टार्ट हो जाती है। रॉन कॉल अटेंड कर लेती है। ग्रैंडमदर उसे अपने घर पे इनवाइट करती है और कहती है कि तुम्हें जरूर आना होगा। रॉन कहती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी लेकिन ग्रैंडमदर उसे बहुत इंसिस्ट करती है। रॉन फिर मान जाती है और कहती है कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे रॉन ग्रैंडमदर के घर आती है। ग्रैंडमदर से देख के बहुत खुश होती है और कहती है कि मेरे पास आके बैठ जाओ। रॉन वहाँ पे आके बैठ जाती है। ग्रैंडमदर से कहती है कि मुझे बताओ तुम कैसी हो, सब ठीक चल रहा है ना। रॉन बहुत परेशान हो जाती है, दिल में सोचती है कि क्या मैं अपनी डिवोर्स के बारे में ग्रैंडमदर को बताऊं। कि तभी ग्रैंडमदर से कहती है कि क्या हुआ, तुम आते साथ ही कुछ सोचना शुरू हो गई हो, क्या कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। रॉन कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ। कि तभी घर की बेल होती है और जान की मदर आ जाती है शीशी के साथ। ग्रैंडमदर उसे देखती है। जान की मदर रॉन को देखती है और चिल्लाना शुरू हो जाती है और शीशी भी उसे देख के हैरान हो जाती है। जान की मदर से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम हमारी जान कब छोड़ोगी, और उसके ऊपर बहुत चिल्ला रही होती है। कि तभी ग्रैंडमदर जान की मदर के ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि अपना मुंह बंद करो, तुम होती कौन हो रॉन को ये सब कहने वाली, और यहाँ से निकल जाओ। जान की मदर ये सब सुन के हैरान हो जाती है और अपनी मॉम को कहती है कि ये सब आप क्या कह रही हैं, आप इसकी वजह से मुझे यहाँ से निकालेंगी। ग्रैंडमदर से कहती है कि हाँ यहाँ से निकल जाओ, और ग्रैंडमदर उसे कहती है कि मेरी पसंद की बहू है, तो मेरे से कुछ नहीं कह सकती। कि तभी जान की मदर कहती है कि आप कौन होती हैं, मेरे बेटे के लिए बीवी सिलेक्ट करने वाली, मैं खुद अपने बेटे के लिए एक बहुत अच्छी लड़की सिलेक्ट कर चुकी हूँ और अब मैं इसे उसकी जिंदगी में नहीं चाहती, मुझे ये जहर लगती है। ग्रैंडमदर को बहुत गुस्सा आता है और वो साइड पे पड़े हुए बटनों पे गुस्सा निकालती है और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और इतनी घटिया बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती और न ही कभी इस गंदी लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी। जान की मदर बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि आपको क्या हो गया है, आप इसकी बातों में आ गई हैं, और फिर गुस्से से शीशी को वहाँ से लेके चली जाती है। कि तभी रॉन ग्रैंडमदर के पास आके बैठ जाती है और कहती है कि आपको क्या जरूरत है मुझे इतना प्रोटेक्ट करने की। ग्रैंडमदर उसे कहती है कि तुम मेरी बहुत अच्छी बहू हो और मैं किसी को इजाजत नहीं देती कि तुम्हें कोई कुछ कहे, और तुम्हारी सास तो पागल है, उससे इतनी अच्छी बहू नहीं दिख रही और देखना उसे कितना दुख होगा। रॉन उसे कहती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वहाँ पे जान आ जाता है और अपनी ग्रैंडमदर के पास आता है और कहता है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। ग्रैंडमदर उसे कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मेरे हाथ से एक गिलास गिरा था और कुछ नहीं हुआ। जान गुस्से से खड़ा हो जाता है और रॉन को कहता है कि तुमने गुस्सा दिलाया है ग्रैंडमदर को,
रॉन को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से उसे कहती है कि हाँ, सारी गलती मेरी है, और गुस्से से जाके बैठ जाती है। ग्रैंडमदर उससे कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत है सारी गलतियां खुद पे लेने की। और फिर जॉन को कहती है कि तुम्हारी माँ ने मुझे गुस्सा दिलाया था, और उससे कहती है कि तुम्हारी माँ हर वक्त रॉन के पीछे पड़ी रहती है और उसे बुरा भला करती रहती है। अगर तुम लोग की वजह से मैंने रॉन को खो दिया तो मैं तुम लोग से कभी बात नहीं करूंगी, और ना कभी मुझे तुम ग्रैंडमदर बुलाना। जान ये सब सुन के गुस्से से बैठ जाता है कि तभी ग्रैंडमदर कहती है कि जाके गार्डन में जाके देखो, वहाँ पे कितने अच्छे फ्लावर्स आए हुए हैं, रॉन को बहुत पसंद है, तुम दोनों जाके वो देखो। और फिर हम लोग देखेंगे रॉन और जान गार्डन की साइड पे आ रहे होते हैं कि तभी जान रुक जाता है, रॉन की उससे टक्कर हो जाती है। रॉन से कहती है कि तुम खुद को क्या समझते हो, किसी नॉवल के बॉस हो जो ये सब करते फिरते हो। जान से कहता है कि आज तुम मेरी ग्रैंडमदर को देखने आई हो यहाँ पे, और ये सब तुमने अरेंज किया, और ग्रैंडमदर ने जानबूझ के हमें बाहर अकेला भेजा ताकि हमारे दरमियान सब ठीक हो जाए। रॉन से कहती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, फिर कहती है कि तुम्हें इस बात पे क्यों नहीं यकीन ना आता कि मैं तुमसे प्यार करती थी, अब मैंने तुमसे डिवोर्स ले ली है और मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। और फिर उससे कहती है कि ग्रैंडमदर को कुछ अर्से बाद पता चल ही जाएगा कि हमने डिवोर्स ले ली है। अच्छा होगा कि उनको तब पता चले जब हम डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लें, इससे पहले वो हमें करने की कोशिश करेंगी। जान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी बातें जो तुम कर रही हो मुझे उस पर यकीन है, और फिर उसे कहता है कि ये सब तुमने जानबूझ के किया है क्योंकि तुम मुझे भूल नहीं पा रही। ये सुन के रॉन उसके मुंह पे जोर से स्लैप करती है और कहती है कि तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही कि मैं तुमसे प्यार करती थी, अब मैंने तुमसे डिवोर्स ले ली है। और गुस्से से वहां से जाने लगती है कि जान उसका बाजू पकड़ के उसे रोकता है और कहता है कि जाने से पहले मुझसे बात करके जाओ। 3 साल से तुमने मेरे साथ झूठ बोला, 3 साल से तुम मेरे साथ झूठ बोलती आई हो, और तुमने अपनी सच्चाई छुपा के रखी, और तुम्हें किसने पैसे दिए हैं ये सब करने के। रॉन को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है, वो दोबारा उसे स्लैप करने लगती है कि जान उसका बाजू पकड़ लेता है। रॉन उसे कहती है कि छोड़ो मुझे जाने दो, जान उसे नहीं छोड़ता कि तभी रॉन उसके हाथ पे जोर से बाइट कर देती है। जान को बहुत दर्द होती है और उसे कहता है कि तुम जाहिल हो। रॉन उससे कहती है कि ठीक है मैं जाहिल हूँ, तो तुम पढ़ी लिखी शीशी के पास चले जाओ, और गुस्से से वहां से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे न्यूज़ में आना शुरू हो जाता है कि रॉन ग्रुप ने ग्रू ग्रुप के साथ डील कर ली है और ये दोनों फ्यूचर में काफी ज्यादा बिजनेस करेंगे, और जान ग्रुप के साथ उनकी कोई डील नहीं हुई। जान ये सब देख रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है कि तभी उसके दोस्त का उससे मैसेज आता है कि हॉटपॉट रेस्टोरेंट में मीटिंग हो रही है रॉन ग्रुप की। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे जान उस रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है कि तभी वहाँ पे रॉन मीटिंग करके आ रही होती है। जान गुस्से से उसका बाजू पकड़ लेता है, रॉन से बाजू छुड़ाती है और कहती है कि तुम पागल हो, क्या कर रहे हो। जान से कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ, क्या तुम पूरी दुनिया में बताते फिरोगे कि हमारी डिवोर्स हो चुकी है। रॉन से कहती है कि जाओ, तुम्हारा जो दिल करता है तुम पूरी दुनिया में वो बता दो। और कहती है कि तुम जेलस तो नहीं हो रहे मेरी मीटिंग से। और कहती है कि मैं तुम्हें एक बात पहले बता दूं, मैं तुमसे प्यार करती थी, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और ये कह के रॉन जाने लगती है कि जान उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है कि रुको, तुम्हें घर जाना होगा, ग्रैंडमदर से बात करनी होगी। कि तभी रॉन के फादर आ जाते हैं, उसे छुड़ाते हैं और कहते हैं कि अपना मुंह बंद करो, तुम होते कौन हो मेरी बेटी के साथ ऐसा स्लो करने वाले, और याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ। वहीं पे जान कहता है कि आप कुछ नहीं जानते, और फिर चिल्लाता है और कहता है कि आप इसको प्रोटेक्ट करते हैं। रॉन के फादर से कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इसे शादी से नहीं रोका, और तुम जैसे घटिया इंसान से इसने शादी कर ली। रॉन फिर अपने फादर को रोकती है कि तभी वहाँ पे शीशी किसी आदमी के साथ आती है, और रॉन को वहाँ पे देख के हैरान हो जाता और कहती है कि रॉन ग्रुप्स के चेयरमैन के साथ खड़ी है, इसको शर्म नहीं आती, आदमी शादीशुदा है और इसके बच्चे हैं। कि तभी उसका दोस्त रॉन के पिक्चर ले लेता है और उसे कहते हैं कि मैंने इनकी तस्वीरें ले ली हैं। शीशी कहती है कि बहुत अच्छा किया, मैं जान की मदर को इसकी तस्वीर दिखाऊंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे जान की मदर अपनी मदर के पास जाती हैं और उनको रॉन के पिक्चर दिखाती हुई कहती है कि ये देखें इसकी सच्चाई, आपको मुझ पे यकीन नहीं था ना। ग्रैंडमदर से कहती है कि तुम होश में तो हो, ये सब तुम क्या कर रही हो, तुम जानबूझ के उसके ऊपर इल्जाम लगा रही हो। जान की मदर कहती है कि आपको यकीन नहीं आ रहा था ना, तो मैं आपके लिए प्रूफ लेकर आई हूँ, अब अपनी आंखों से देख लेंगे वो अच्छी वाइफ नहीं है और किसी और आदमी के साथ लगी हुई है। वहीं पे ग्रैंडमदर उसके ऊपर चिल्लाती हुई कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, रॉन ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है, ये किसी ने जानबूझ के सब किया है। और फिर वो खड़ी होती हुई चिल्लाती है कि यहाँ से निकल जाओ। जान की मदर वहाँ से चली जाती है कि तभी ग्रैंडमदर की तबीयत खराब होना शुरू होती है, वो गिर जाती है। जान की मदर वापस आती है, बहुत परेशान हो रही होती हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे सब हॉस्पिटल में होते हैं कि वहीं पे जान भी आ जाता है और पूछता है कि ग्रैंडमदर को क्या हुआ। ग्रैंडमदर की मेट बताती है कि वो बेहोश हो गई थी अचानक, डॉक्टर ने उनको बताया कि इस उम्र में टेंशन लेने से और गुस्सा करने से वो कोमा में चली गई है। जान ये सब सुन के बहुत परेशान होता है और अपनी मदर से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। उसकी मदर कहती है कि ये सब रॉन की वजह से हुआ, उसने तुम्हें चीट किया, ये सब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये तभी वहाँ पे रॉन आ जाती है और ग्रैंडमदर के पास बैठ जाती है बहुत परेशान होके। जान की मदर रॉन के ऊपर बहुत
बहुत चिल्लाती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और उसे बहुत बुरा भला कह रही होती है कि रोहन को भी गुस्सा आ जाता है और गुस्से से खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये सब किसकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से। ग्रैंडमदर को मेरे पे पूरा ट्रस्ट है और आप जानबूझकर इनको गुस्सा दिला रही थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई हैं। जान को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि अपना मुंह बंद करो, ग्रैंडमदर तुम्हारी वजह से आज इस हालत में है, तुम्हें कोई शर्म नहीं, और उसे बहुत बुरा भला कह रहा होता है कि तभी रोहन कहती है कि अगर तुम्हारे पास जरा सा भी दिमाग होता तो तुम ये सब बातें ना करते। उतने में ग्रैंडमदर अपनी फिंगर हिलाती हैं। ये देख के सब बहुत खुश होते हैं। रोहन ग्रैंडमदर को कहती है कि आप कैसी हैं, ठीक है ना। ग्रैंडमदर उसे देख के बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम यहाँ पे आ गई हो ना, अब यहाँ से मत जाना। रोहन कहती है कि आप परेशान मत हो, मैं अब यहीं पे हूँ। ग्रैंडमदर उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो और इन लोगों से बोलोगे यहाँ से चले जाएं, मैं इनको नहीं देखना चाहती, ये लोग मुझे मारना चाहते थे। जान की मदर अपनी माँ को कहती है कि ये सब आप क्या कह रही हैं कि तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और आके चेक करते हैं ग्रैंडमदर को और कहते हैं कि अब सब ठीक है, कुछ देर बाद आप इनको घर लेके जा सकते हैं। और उसके बाद फिर वहाँ से सब चले जाते हैं। ग्रैंडमदर से कहती है कि इन सब ने मुझे तुम्हारी पिक्चर किसी के साथ दिखाई थी। रोहन कहती है कि वो मेरे फादर थे और फिर कहती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे शीशी जान की मदर के साथ किसी रेस्टोरेंट आई होती है और वहाँ पे कोई इवेंट हो रहा होता है। शीशी कहती है कि यहाँ पे हमेशा महंगे इवेंट्स होते हैं और ये जगह बहुत अच्छी है। जान की मदर ये सब देख के बहुत खुश हो रही होती है और कहती है कि लगता है यहाँ पे सारे अमीर लोग आते हैं। शीशी कहती है कि हाँ बिल्कुल। कि तभी जान की मदर की नजर सामने पड़ती है तो वहाँ पे रोहन और उसकी मदर बैठी होती है। वो उससे वहाँ पे देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। शीशी भी उनको देखती है और हैरान हो जाती है और कहती है कि वाकई में ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जान की मदर कहती है कि ठहरो, अभी इनको सबक सिखाती हूँ, सबके सामने इनकी सच्चाई लेकर आती हूँ। और फिर उठ के खड़ी होती है, रोहन को आवाज देती है और कहती है कि तुम्हारी और मेरे बेटे की डिवोर्स हो चुकी है तो तुम अब यहाँ पे क्या कर रही हो। और मीडिया में हर जगह ये बात आ चुकी है कि तुमने रॉन ग्रुप्स के साथ मिलकर सारा गेम खेला है। ये सुन के रॉन की मदर को बहुत गुस्सा आता है। रॉन कहती है कि कुछ नहीं होता। तभी शीशी रॉन को कहती है कि तुम्हारा तो काम ही है कि दूसरों की फैमिलीज को तुम डिस्ट्रॉय करो। रॉन फिर उनके पास आती है और कहती है ऐसी बात है तो फिर देख लेते हैं। और कहती है कि तुम जैसी लड़की है सब बोल रही है। और फिर कहते हैं कि सब देख ही लेंगे कि कौन कैसी है। शीशी उसे कहती है कि क्या मतलब। रॉन उसे कहती है कि अब तक मीडिया पे तुम्हारी वीडियो चल गई होगी। शीशी बहुत परेशान होती है और सबको देखती है कि वहाँ पे बैठे सब लोग शीशी की वीडियो देख रहे होते हैं अपने मोबाइल पे। ये सब देख के शीशी बहुत परेशान हो रही होती है। उस वीडियो में शीशी किसी मैरिड आदमी के साथ लगी होती है और उसके काफी क्लोज हो रही होती है। सब लोग ये हैरान होकर देखते हैं और फिर शीशी को देखते हैं। जान की मदर उसे कहती है कि पीछे हटो, ये सब तुमने क्या किया। शीशी कहती है कि नहीं नहीं। और फिर रोहन को कहती है कि तुमने जानबूझ के ये वीडियो बनाई है, मैंने सिर्फ एक बात की थी और तुमने इतनी बड़ा सीन करके दिखा दिया है। रोहन उसे कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें शर्म नहीं आई किसी मैरिड आदमी के साथ लगी हुई हो तुम। कि तभी वहाँ पे जान आ जाता है। शीशी चिल्लाती है और कहती है कि जान ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और इन लोगों ने मेरी जानबूझ के वीडियो बनाई है। जान उससे कहता है कि तुम चुप करो। जान रोहन को कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। कि तभी शीशी रोहन को कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने शुरू दिन से छुपाया कि तुम रॉन ग्रुप वालों की बेटी हो और इन सबको धोखे में रखा। ये सब सुन के जान की मदर शॉक्ड हो जाती है। जान की मदर भी उसे कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें हमें बताना चाहिए था। कि तभी वहाँ पे रॉन के डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा किया, इस तरह तुम लोग की सच्चाई खुल गई। जान फिर अपनी मदर को वहाँ से लेके चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे शीशी का बॉस उससे मारता है और कहता है कि ये सब तुमने क्या किया, अब रॉन ग्रुप के साथ हम काम कैसे करेंगे। शीशी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो उनकी बेटी है, तो मैं कभी ऐसा मत करती। वो आदमी उसके ऊपर काफी चिल्लाता है, कहता है कि जाके उनसे माफी मांगो। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे रोहन सो रही होती है कि तभी उसे फ्लैशबैक का सारा सीन याद आता है जब जान को चोट लगी थी और रोहन ने उसे बचाया था। और फिर रोहन उसे कहती है कि तुम यहाँ पे वेट करो, मैं कॉल करके किसी को बुलाती हूँ। कि उतने में वहाँ पे शीशी आ जाती है और जान की मदर भी वहाँ पे आ जाती है। और फिर वो शीशी से पूछती है कि तुमने इसकी जान बचाई है, तो शीशी कहती है कि हाँ। जान की मदर बहुत खुश होती है और उसे उसका नाम पूछती है। और फिर वो शीशी को और जान को वहाँ से लेके जा रही होती है कि तभी रोहन आके सब देख लेती है। रोहन फिर उठ के बैठ जाती है और कहती है कि मैंने उसकी जान बचाई थी और उसे लगता है कि शीशी ने उसकी जान बचाई थी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे जान अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है कि तभी उसकी ग्रैंडमदर आ जाती है टैब पे कुछ देखते हुए। जान अपनी ग्रैंडमदर कहता है कि आप यहाँ पे बैठ जाएं। उसकी ग्रैंडमदर उससे वो टैब देती हैं और कहती हैं कि देखो। जान वो वीडियो देख के हैरान हो जाता है अपने बचपन की कि रोहन ने उसे बचाया था। अब फिर वो अपनी ग्रैंडमदर से पूछता है कि आपको ये किसने सेंड की। ग्रैंडमदर उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच्चाई सामने आ गई है। 10 साल गुजर गए और तुमने उससे कितना बुरा भला बोला और तुम समझते रहे कि शीशी ने तुम्हारी जान बचाई, कि जबकि रोहन ने तुम्हारी जान बचाई थी इतनी मुश्किलों से और उसने उस टाइम पे अपनी जान की फिक्र भी नहीं की थी। जान को ये सब देख के बहुत दुख हो रहा होता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे शीशी रोहन की कंपनी के बाहर आती है, गार्ड उसे धक्का देता और अंदर नहीं जाने देता। शीशी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि तभी वहाँ से रोहन जा रही होती है कि शीशी उसे रोकती है। रोहन वहाँ पे रुक जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, बताओ मुझे। शीशी उसे कहती है कि ये सारी मेरी गलती थी और मैं तबाह हो चुकी हूँ। रोहन उसे कहती है तो इससे मेरा क्या लेना देना है, मैं क्या कर सकती हूँ। और कहती है कि ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। और उसे कहती है कि तुम दोबारा कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करने आई हो, लेकिन मेरे पास कोई टाइम नहीं है तुम जैसे इंसानों से बात करने की। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। शीशी बहुत चिल्लाती है कि गार्ड उसे रोक
रोकता है। शीशी को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से किसी को कॉल मिलाती है और कहती है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। काम करने के बाद मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। वो आदमी उसे कहता है कि तुम अपनी सिचुएशन जानती हो ना, तुम्हारे पास जरा से भी पैसे नहीं है, तो ये सब तुम कैसे दोगी। शीशी उसे कहती है कि तुम काम करो, ये मेरा मसला है। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे रोआन किसी रेस्टोरेंट में बैठी होती है कि तभी वहाँ पे जियान आ जाता है और कहता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। रोआन उसे कहती है कि नहीं और कहती है कि अब हमारी डिवोर्स होने वाली है और कहती है कि अब हमारी डिवोर्स फाइनली होने वाली है। सो प्लीज तुम मेरे सामने बार बार आना बंद कर दो। जियान उससे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, मैंने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं और मुझे पता चल गया है कि उस दिन तुमने ही मेरी जान बचाई थी। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। रोआन उससे कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या तुम वो सब ठीक कर सकते हो जो सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है पिछले 3 सालों में। और फिर उससे कहती है कि अगर वाकई में तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो एक मेरी बात मानो, डिवोर्स के बाद तुम और मैं बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हो जाएंगे, जैसे हम कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। जियान उससे कहता है कि तुम ये सब चाहती हो। रोआन उससे कहती है कि हाँ, और फिर उठ के वो बाहर चली जाती है कि तभी वहाँ पे उसे कोई किडनैप कर लेता है। जियान भी ये सब देख लेता है और फौरन उसके पीछे जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे कि रोआन को शीशी ने किडनैप किया होता है। शीशी उसके ऊपर पानी फेंकती है, रोआन को होश आ जाता है। शीशी उसे कहती है कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं तुम्हें किडनैप करूंगी। रोआन उसे कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने लॉ ब्रेक किया है। शीशी उसे कहती है कि तुमने ही मुझे मजबूर किया था ये सब करने पे, और उसे कहती है कि अगर तुम मेरी मदद कर देती तो ये सब ना होता, तुम्हारी वजह से मैं बिल्कुल तबाह हो चुकी हूँ। कि तभी वहाँ पे वो आदमी आता और कहता है कि ये लड़की है जिसको मारना है। शीशी उसे कहती है कि हाँ, इसे खत्म कर दो। वो आदमी कहता है कि ये बहुत खूबसूरत है, पहले मैं इसे थोड़ी मस्ती कर लूँ फिर मार डालूंगा। और वो आदमी फिर रॉन के पास आता है कि तभी वहाँ पे जान आता है, उसे धक्का देता है और रॉन को कहता है कि तुम ठीक हो ना। शीशी जान को देख के डर जाती है और कहती है कि तुम। जान उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी जिद में, तुमने क्या किया, क्या तुम पागल हो। शीशी उसे कहती है कि जब मैं तुम्हें पहले दिन मिली थी मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए बने हो, लेकिन ये सब गलत था। जान उसे कहता है कि तुम पागल हो और रॉन को वहाँ से लेके जा रहा होता है कि तभी शीशी नाइफ उठाती है रॉन को मारने के लिए, लेकिन वो जियान को लग जाती है। शीशी सब देखे बहुत डर जाती है और भाग जाती है वहाँ से। रॉन जियान को लिटाती हुई कहती है कि तुम ठीक हो ना। जियान उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। रॉन बहुत रो रही होती है और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे जियान हॉस्पिटल में होता है। रॉन डॉक्टर से कहती है कि ये ठीक हो गया है ना। डॉक्टर से कहते हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते, इसके लिवर पे नाइफ लगी है और अब इसकी लक पे डिपेंड करता है कि ये कब उठेगा। और फिर हम लोग देखेंगे काफी टाइम गुजर जाता है। रॉन उसके पास ही रहती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हुई, अगर उस दिन तो मुझे बचाने नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। और फिर उसे कहती है कि मैंने सोचा था कि डिवोर्स के बाद मैं आउट ऑफ कंट्री चली जाऊंगी ताकि कभी हमारा आमने सामने ना हो, लेकिन ये सब हो गया। और फिर रॉन उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि क्या तुम उठ सकते हो। कि थोड़ी देर बाद जान की आंख खुल जाती है और वो रॉन को देखता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे माफ किया। रॉन उसे देख के मुस्कुराती है। सो गाइस, यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। मजीद मूवीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।